गुरु शंकराचार्य जी ने विरचित किया भगवान आप सभी लोग उसका गान करेंगे। तदनंतर श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। बोलो परांबा भगवती दुर्गा की जय। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न तातो न माता न बंधुर्न दाता न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्र न पुत्री न भ्राता न भर्ता न जाया न बीजा न ज्योतिर्मयेव न जाया न बीजा तुमेका भवानी
यह जो देवी भागवत महापुराण है, जो लोग श्रवण नहीं कर सकते, असाध्य है, धन की व्यवस्था नहीं, शरीर बैठने में असमर्थ है,
ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। कुछ अगर नहीं कर सकते, पूजितम यद गृहे नित्यम श्रीमद्भागवत पुस्तकम तदग्रहं तीर्थभूतम ही वसतम वसताम पापनाशनम। भगवती कहती जिनके घर में कुछ ना हो पाता, ऐसे लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को घर में ले आवे। और पूजा स्थान में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर पूजा स्थान ना। अगर पूजा स्थान नहीं, वह घर शमशान तुल्य है। जहां पर वेदों की गर्जना नहीं होती, भगवती के नाम का चिंतन श्रवण बंधन नहीं होता, जिन घरों में ब्राह्मणों का आगमन नहीं होता, स्वाहाकार स्वधाकार नहीं होता, ऐसे घरों को शमशान तुल्यानि ग्रहाणितानि, ऐसे घरों को शमशान के समान कहा गया। तो कहा अगर घर को तीर्थ बनाना चाहते हो तो एक काम करो, कुछ संभव नहीं तो देवी भागवत महापुराण को घर ले आओ और ला करके जहां पूजा करते हुए रखते। जैसे सभी देवी देवताओं को धूप बत्ती दिखाते हो, अलग से थोड़े कुछ करना है, साथ में भूल जाएगी। क्यों इतना अगर कर लिया जाए तो भगवती कहती है मैं वहां पर निवास करती हूँ, ऐसे घरों को तीर्थ बना देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं पंडित इतने पैसे कहाँ हैं, 450-500 रुपए भागवत में मिलती। अगर इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो एक श्लोक देवी भागवत का लिख लो, एक तो लिखा जा सकता है। कहा पंडित जैसे स्याही ना हो तो क्या करें, तो कहा भाई एक श्लोक भी नहीं लिख सकते हो तो आधे श्लोक लिख लो। श्लोकम व श्लोक पादम, एक श्लोक लिख लो, आधा श्लोक लिख लो, इतना नहीं लिख सकते तो एक चरण ही लिख लो। अगर वो तुम्हारे पूजा स्थल पर रखा हुआ है तो तुम्हारे घर में लोग कहते नहीं पड़े कमाते चाहे जितना है, लेकिन घर में कुछ बरकत नहीं है। अगर चाहते हो बरकत बनी रहे तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है वह श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का स्वरूप। अगर आप चाहें हमारे घर में विपत्ति ना होए, विपत्ति से मुक्त करने के लिए महाकाली मैया सदैव आपके घर में विद्यमान रहे, तो इस पुराण को जरूर रखो। अगर चाहे तो कौन इस संसार में व्यक्ति है जो निर्धन होना चाहता है, सब धनवान होना चाहता है, तो भाई अगर धनवान होना चाहते हो तो पहले लक्ष्मी मैया को घर में विद्यमान तो करो। ये महालक्ष्मी की स्वरूपा है देवी भागवत, इसलिए महालक्ष्मी का निवास हो जाएगा। और लक्ष्मी मैया जहाँ निवास करें वहां वैसे आधे तो दूर हो जाते, सब नहीं तो दूर होते। लक्ष्मी जी को रखो किसके साथ में? नारायण के साथ। नारायण के साथ में लक्ष्मी जी है तब तो अच्छी बात। अकेले कहीं उल्लू पर बैठ करके आएंगे तो उल्लू हर जगह अंधेरा चाहता है। माता रानी से वंदना करो, भगवती से वंदना करो, मैया धन देना, लेकिन ऐसा देना जिससे हमारी बुद्धि धर्म में बनी रहे। क्योंकि जो लोग अधर्म करते हैं वह सदैव दुख को प्राप्त करते हैं। और धन आ जाए, व्यक्ति धना हो, ये माता रानी की दया दृष्टि समझो, नहीं तो धन आते आते व्यक्ति को पागल बना देता है। किसी कवि ने लिखा, कनक कनक के सोगुनी मादकता धिकाए, या पाए बोराए जगुआ खाए बोराए। लक्ष्मी आ जाए व्यक्ति बोराए ना, तभी हो सकता मैया की कृपा। महासरस्वती मैया सरस्वती जिसके घर में विद्यमान रहती हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। तो तीनों की स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत अगर नहीं पूरी खरीद सकते हो
तो एक काम करो, एक श्लोक के पंडित जी से लिखवाया, वही रख दो पूजा स्थान में, उसी से कल्याण हो जाए। सुधा क्या है? अमृत क्या करता है? सुधा में गए नरामरा देव्या कथामृतम कुर्यात् कुलमेवाजरामरम। स्वर्ग में कौन जाता? इनका पूर्ण होता है। लेकिन फिर क्या होता? छीणे पुणे मृतलों के विसंत जैसे पुण्य छीण हुआ, फिर नरक लोक में फेंक दिए गए। जाओ, अमृत अजर अमर तो बना सकता है, लेकिन सारे कुल को थोड़ा अजर अमर बना सकता है। लेकिन देव्या कथामृतम कुर्यात्, देवी जी की जो ये भागवत है, कुल में वाजरामरम, पूरे कुल को अजर अमर बना देती। अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमम परम, 18 पुराण हैं, सभी लोग जानते हैं, जिसमें श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 5वां पुराण है। 18 पुराणों में सर्वोत्तमम परम, सबसे उत्तम अगर पुराण है वह देवी पुराण है। देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ पदार्थ है। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो देवी भागवत की कथा सुन लो अप्राप्य रह जाए। धर्म में प्रवृत्ति बनती, पत्नी, परिवार, घर, संतान सब कुछ प्राप्त होता, व्यक्ति धनाढ्य होता, सर्व सुख प्राप्त करता, अंत में मोक्ष पद का अधिकारी होता। और जिनके यहाँ नगर क्षेत्र में कथा हो रही है और लोग ना सुनने जाए, समझ लो इनके पर पाप देवता बड़ा जोर से कसे हो जाए। क्योंकि जानते हो, जहां तक आपके इस पांडाल में दिग्रक्षण किया गया, जहां तक पीली को छोड़े थे दोपहर में दिग्रक्षण किया गया, इतने स्थान में कलयुग नहीं, इतने स्थान में सतयुग बसता है। जहां सबकी धर्म में प्रवृत्ति हो, सबका धर्म में मन लगा हुआ हो, सब लोगों की एक ही इच्छा हो, मां भगवती की कथा को श्रवण करेंगे, उनके नाम का चिंतन करेंगे, वहां पर सतयुग निवास। इतनी दूर तक पाप आए नहीं सकता। बाहर दरवाजे खड़ा है, कहां खड़ा है? जहां तक ससुराल ने छोड़ा उसके आगे खड़ा है, आने नहीं देता। क्योंकि अवसर पहुंच जाए, ये संभव नहीं। तो संभव नहीं, यहां पर तक क्यों ना आता? वही आता है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देरी मार्ग सोई।
उनका घर से पैर निकलता है, चलो सत्संग कर लिया जाए, नहीं तो यही सर आवत अति कठिनाई, यहाँ ना बड़ा कठिन। क्यों? ग्रह कारक नाना जंजाल, घर में हजारों जंजाल। भैया रो रहा, पति आ रहा होगा, उसको भोजन देना। एक बात बताओ, ये जितना जो कुछ है संसार में, जो भी देखते हो ये सब माया है। वो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सो माया जाने। माया क्या करती है जानते? कबीर जी ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा, माया क्या करती? सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अगर सावधान नहीं हुए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गोरी बात गठिया चुनरिया, गोरी बात गठिया। गोरी बात गठिया चुनरिया, गोरी बात गठिया चुनरिया, गोरी बात गठिया चुनरिया। भाव देख जय हो बजरिया, भाव हो बजरिया, भाव बजरिया। बीज छुट गई है, बीज ही मिले, बीज छुट गई है। हाँ बीज नहीं मिली है, बीज छुट गई है। बीज ही मिले, बीज छुट गई है। बीज ही मिले, बीज छुट गई है। वो कहाँ पर काम नहीं है, बजरिया माँ गोरी बात गठिया चुनरिया, माँ गोरी बात। माता पिता भ्रात नहीं सकती, माता पिता भ्रात नहीं सकते, माता पिता भ्रात नहीं सकती, माता पिता भ्रात नहीं सकते। दुनिया की है जाल में ढंगी, दुनिया की है जाल में ढंगी, दुनिया की है जाल में ढंगी, दुनिया की है जाल में ढंगी। सगर बजरिया माँ गोरी बात गठिया चुनरिया, गोरी बात गठिया चुनरिया, गोरी बात गठिया चुनरिया।
भजन उमरिया माँ गोरी बात कटिया चुनरिया 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 एक बात समझ लो, समय से भगवान का भजन भगवती की आराधना नहीं करी। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी तुम्हारा तो ये काम है, सबको सिखाया है। लेकिन अगर हम लोग अभी से इसमें पड़ जाएंगे, कुछ लोग तो कहते हैं, बहुत सारे लोग आते पंडित जी हमारे लड़के का दिमाग खराब हो गया। एक लोग आए बोले पंडित जी हमारे लड़के का दिमाग खराब हो गया। हमने कहा क्या हुआ भैया? का सुबह हो जाए दोपहर हो जाए शाम हो जब देखो तो मंदिर मिलता है। पागल तो तुम हो गए हो जो संसार में इतनी आसक्ति बन गई है जो परमात्मा चिंतन हो नहीं पा रहा। ऐसा कोई नहीं तो बुढ़ापे में सब होगा। तो ये ढोंग है जो कहते हैं बुढ़ापा आएगा। किसी के पास है गारंटी पत्र कि तुमको बुढ़ापा प्राप्त होगा? अगर गारंटी किसी के पास हो तो ठीक। प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीये नार्जितम धन। 4 अवस्थाएं इस जीवन की: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आयु को 4 भागों में बांट देना चाहिए। आज की औसत आयु 80 वर्ष रह गई। 5% 10% लोग ऐसे होंगे जो 80 क्रॉस करते नहीं तो 80 तक जाना बड़ा कठिन हो गया। 4 भागों में आयु को विभक्त कर दो। 20 साल तक पढ़ाई में इतना मन लगाओ, इतनी शिक्षा ग्रहित कर लो कि जीवन में, जिनके जीवन में शिक्षा रूपी ये हथियार होता है, ज्ञान रूपी एक प्रकाश होता है, उनके जीवन में अंधेरा नहीं आता। 20 साल के बाद में गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। 20 से 40 साल तक इतना धन कमाओ, आगे जरूरत ना पड़े 10 दिन में। जैसे तृतीय अवस्था प्रवेश करें 40 क्रॉस करो, फिर संसार से आस छोड़ देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? फिर व्यक्ति को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। तो बड़े जी घर छोड़ना, घर छोड़ने का विधान किसी भी पुराण में नहीं दिया है। घर छोड़ने छोड़ जाओगे, वानप्रस्थी कैसे? अपने मन वाणी कर्म को भगवती के चरणों में निवेदित कर दो। मैया तुम जानो तो तुम्हारा काम है। हम आपकी सन्निधि में हैं, आपके चरणों में हमारा अनुराग है। हम कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। विषयों से वैराग की तरफ जाओ, नहीं तो महाराज बनो। बुढ़ापा आ गया, कोई ये नहीं चाहता संपत्ति उनसे छूटे। हो न विषय विराग भवन बसत भाग स्वरूप। सोचने लगे सारी जिंदगी हमने बैठे कहा, जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य तो हुआ नहीं। कार्य क्या है? क्या इसके लिए आए थे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे? कोई इसके लिए आता। अन्य शरीरों में आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। मानव शरीर किसके लिए मिला?
भगवान का भजन कर लेंगे, भगवान के भजन रूपी अमृत का पान कर लेंगे और फिर संसार में नहीं आएंगे। तो पंडित जी कोई हमने ऐसा कोई शपथ पत्र तो लिख करके दिया नहीं, एफिडेविट तो बनवाया नहीं कि आप आज कह रहे हैं ना, जिस समय व्यक्ति गर्भ में होता है एक बात कहता है, एक तो नहीं करोड़ों जन्मों की याद आती गर्भ में, और क्यों ना किसी को 5 मिनट उल्टा लटकाए तो देखो क्या होगा। 9 महीने माँ के उदर में उल्टा लटका पड़ा है। इस जीव को क्या कहते हैं? उत्तान पाद, पैर ऊपर और सिर नीचे। माँ कड़वा कसेला जैसा खाती उसका दुष्प्रभाव होता। भूखी होती तो पेट के कीड़े उसको नोच करके खा लेते, और उसका मुख कहाँ होता? जहाँ मल और मूत्र है। मल में मुंह किए हुए उल्टा उल्टा लटका, लेटरीन में किसी को 5 मिनट बंद कर दो, देखो क्या होगा उल्टा लटका करके। 5 मिनट में हालत खराब हो जाती है और 9 महीने उल्टा लटका है। सब जीव को एक नहीं, गरुड़ पुराण में कहा गया, योग कहता है भगवान दया करो, पूर्व योनि सहस्राणि ज्ञात्वा चैव ततो मया। एक नहीं, आज पुराने हजारों जन्मों की याद है। आहारा विविधा भोक्ता पीत्वा नाना विधार्तना। संसार का कोई ऐसा दूध नहीं रहा जिसका हमने पान न किया, क्योंकि कभी सुंदरी के गर्भ से जन्म हुआ, कभी मुंगरी के गर्भ से जन्म हुआ, कभी गाय बने, कभी पिल्ला बने, कभी गधे बने, कभी घोड़ा बने। तो संसार का कोई भोग भोगने को रह नहीं। हम सोचते रहे हम भोगों को भोग कर रहे, लेकिन सब उल्टा हो गए। भोगा भुगता वयमेव भुगता, हम भोगों को नहीं भोग सकते, भोगों ने खुद हमारा भोग कर लिया। तो कहा महाराज अब आपसे निवेदन है। भगवान ने कहा भाई निवेदन तो तुमने बहुत बार किया, हर बार वादा खिलाफी करी, कभी तुमने वादे को पूरा नहीं किया। तो कहा प्रभु हाथ जोड़ते हैं, यन्मया परिजनस्यार्थे कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर हमारे द्वारा कोई भी शुभ शुभ कर्म आप समझते हो तो आप हमको एक बार संसार में भेज दें। भगवान ने कहा 1-2 बार नहीं, 83,999 बार भेज चुके हैं। 83,99,999 बार भेज चुके थे, लेकिन कभी वादा पूरा नहीं किया। कहा महाराज नहीं, अब की बार पक्की वाली बात है। लोग कहते नहीं अब तक जो हुआ सो हुआ, आपकी पक्की वाली बात समझो। तो कहा भगवान ने क्या करोगे? प्रमुचे हम ध्याये ब्रह्म सनातन। महाराज अगर इस योनि से फुर्सत दे दो, रात दिन सतत आपका चिंतन बंधन करेगा। लेकिन संसार में आया कैसा आया? आकाश से जल गिरता कैसा आता? बड़ा निर्मल होता, शुद्ध जल होता। लेकिन धरती पर गिरता क्या होता? भूमि गिरत भाटा भर पानी। जैसे धरती पर गिरा क्या हुआ? मिट्टी से सज जाता, गंदा होता। तिमदी वही मायाल वैसे ही सजीव को माया घोषित कर देती। संसार में आया, वैसे बूढ़ी अम्मा ने देखा, अरे तो लल्ला रो रहा है। कहा सब लोग बैठी हो, लल्ला रो रहा, अरे दूध पिलाओ इसको। 9 महीने
से किसी ने नहीं पूछा था लल्ला रो रहा कि रो रहा है। आज संसार में आया, वैसे जानते हो बच्चे को पहले क्या दिया जाता है? दूध में शहद डाल करके दिया जाता है। देती नहीं देती माता? जैसे वह स्वाद युक्त दूध को प्राप्त करता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहा वारे भगवान, तेरा संसार तो बड़ा सुंदर है। कहाँ भूखे मरे जा रहे, कहाँ पेट के अंदर के कीड़े खाए जा रहे थे, लेकिन आज आपकी कृपा से जैसे संसार में आए तो स्वाद युक्त दूध प्राप्त हुआ है, मधुर दूध प्राप्त हुआ है। थोड़ा बड़ा हुआ, अन्न प्राप्त होने लगा, धीरे धीरे संसार में फंसता गया और संसार में फंसते फंसते परमात्मा को भूल जाता है, अंबिका को भूल जाता है। जिनकी कृपा से संसार में आया उसी को भूल गया। जानते हो, या भगवती का नाम अमृत तुल्य है। हम आपको पीने की जरूरत है, अगर पीना नहीं समझ सके तो जीवन दुर्गति को प्राप्त। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, प्रभु ने जिंदगी दी, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। हमें जीना नहीं आता। मानव तन जो हमारे को प्राप्त हुआ है, ये आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। ये मानव तन को पाने को देवता भी तरसते। ये मानव तन को पाने को देवता भी तरसते। मानव तन को पाने को
जो हमारा सो तुम्हारा, जो तुम्हारा सो हमारा, इसमें हमारा तुम्हारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय। परांबा भगवती दुर्गा की जय। यह मानव तन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, छीन करके थोड़े प्राप्त होता है। जब भगवती की महती कृपा होती तब यह शरीर प्राप्त होता है। इसलिए यह शरीर प्राप्त हो तो जैसे बने वैसे देव्या भगवती कथा, देवी भगवती की कथा को प्रवृत्त करना चाहिए। अच्छा भाई, एक और समस्या है। समस्या यह है, लोग कहते हैं पंडित जी समय कहाँ है इतना। देखो, अगर समय समय से नहीं निकाला तो फिर समय बचेगा नहीं। तृतीय नार्जितम पुण्यम, वैसे तो धर्म करने का कोई समय नहीं होता, पुण्य करने का कोई समय नहीं होता। जब से चेत जाओ, कहे कबीर की वही, जब से चेतो तब से। जब चेतना हो जाए तभी ठीक। प्रहलाद जी ने 6 वर्ष में भगवान को विवश कर दिया अवतार को ग्रहण करने के लिए, और भगवान ने किस अवतार को धारण किया? नर और सिंह के अवतार को। अजूबा माना जा सकता नर और सिंह का अवतार हो, लेकिन भगवान ने भक्त के वशीभूत होकर के नृसिंह के अवतार को धारण। ध्रुव ने 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। तो भक्ति का कुछ समय थोड़ा, लेकिन फिर भी आश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति को चाहिए तृतीय नार्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था में, मतलब 40 से 60 के बीच में अगर धर्म आपने नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यते, चतुर्थ अवस्था में क्या करो? बैठना चाहते हो कथा में बैठना, लेकिन बैठ नहीं सकते, शरीर का मिल गया। कारण इस संसार में तो ऐसा नहीं जो शरीर को इतना पुष्ट बना करके आया हो, तो गारंटी पत्र उसके पास हो हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो। ऐसा शरीर है, क्या होगा सबके साथ? अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग धीरे धीरे कर जाएंगे, कहीं घुटने करते हैं, कहीं कूहनी करती है, कहीं सर्वाइकल हो जाता है, कहीं क्षय रोग हो जाता है, कहीं कैंसर हो जाता है, अंग गलना शुरू होता है और खोपड़ी हिलना शुरू हो जाती है। चाहते भी हो पंचामृत पी ले, लेकिन खोपड़ी हिल रही डमरू की तरह, तो पंचामृत जाए सकता है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनहीनम जातम तुल्यम। अगर जो मुंह में दांते नहीं रहेंगे, बोलना चाहते हो राम राम, लेकिन जीवा साथ नहीं रहेगा। ये जैसे बने वैसे भगवती के नाम का स्मरण 40 से 60 के बीच में कर लो, फिर केवल माने से क्या पूजा होगी 60 के बाद ये भी समझ लो। बहुत
जो धर्मी व्यक्ति हैं, सुसंगी व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को जीवन जो प्राप्त होता वह निरोग जीवन प्राप्त होता है। लेकिन निरोग जीवन अब मिलना बड़ा दुर्लभ है। जीवन से भक्ति समाप्त हो रही है, जीवन से भगवत सेवा बंद हो रही है, तो भाई स्वास्थ्य कहाँ है? अगर चाहते हो जीवन सुख में बना रहे तो धनाथ धर्म तथा सुखम, धन भगवती ने दिया है, धर्म कार्य में लगाओ तो सुखी रहोगे। और अगर ऐसा सोचा नहीं टाइम ही नहीं, पंडित जी कहाँ भागवत सुने, 9 दिन का खेल, ऐसी व्यवस्था काम धाम कौन बनाते गोबे, तो ऐसा अगर विचार रहा तो भैया कहते हैं सुनो, फिर बाद में रोना नहीं। अगर तुमको इस जीवन में फुर्सत नहीं तो फुर्सत हमको भी नहीं। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो फिर हो चुका मिलना, ना हम खाली न तुम खाली। चलो फिर हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। चलो फिर से हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। चलो फिर हो चुका मिलना, ना हम खाली न तुम खाली। चलो फिर हो चुका मिलना, न तुम हारे न हम हारे। समय नहीं है तो फिर एक बात बतावें, बेडसोल पड़ जाएंगे शरीर में। सब चाहते हो भागवत सुनने, तो देवी भैया ने कहा अब हमारे पास टाइम नहीं। भाई जब समय देना चाहिए था तब तुमने नहीं दिया। कथा होती रही मोहल्ले में, घर से बाहर नहीं निकल पाए। कथा घर में होती रही, घर से बाहर नहीं निकल पाए। भाई इतना अगर बिजी हो तो फिर भगवती कहते, फिर जब तुम चिल्लाओगे ए मैया बचा लो, बेडसोल पड़े जा रहे, बहुत पीड़ा है देवी मैया। कुछ लोग कहते पंडित जी हमारी कुंडली रख करके भगवान भूल गए। मृत्यु चाहते हैं, मृत्यु मिलती नहीं। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जो मृत्यु चाहो मृत्यु ना मिले? अगर चाहते हो जीवन दुख से बचा रहे तो एक काम करो, भगवती की सन्निधि में आए। हाँ भाई देखो, शुक्ला जी के लिए 9 दिन बैठना आवश्यक है। आप ज्यादा व्यस्त हैं तो जो लोग ज्यादा व्यस्त हैं उनके लिए व्यवस्था 60 टिकट। क्या व्यवस्था 60 टिकट? भगवती मैया ने कहा जो ज्यादा व्यस्त है लेकिन बिल्कुल व्यस्त ना रहे, इतना मस्त हो जाए कथा में टाइम न दे पाए। दिनमर्धम तदर्थम चाम मुहूर्तम क्षण में बचा, दिन भर सुने, एक दिन की कथा कान में पहुंच जाए तो पार हो जाए। तो कहा दिन में अगर जाएंगे तो ड्यूटी छूट जाएगी। ड्यूटी न छोड़ो, शाम वाले महाराजों को भाई ड्यूटी क्यों मिस हो, ड्यूटी करते रहो, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। लेकिन एक बात जरूर बताऊं, इस संसार में भगवान को
भगवती को छोड़ करके जो कार्य किए जाते वो कर्म में नहीं आते। कर्म वह है जो आप भगवान के लिए करते हैं, भगवती के लिए करते हैं। और तो सब करते हैं। भोजन आप करते हो, भोजन पशु भी करते हैं। भोजन प्राप्त करने के लिए उपक्रम आप करते हो, उपक्रम उनको भी करना पड़ता है, ऐसे थोड़े मिल जाता है। आहार निद्रा भय संतित्व, आहार पशु भी करते, मानव भी करता, निद्रा पशु भी लेता है, मानव भी लेता है, संतति मानव भी पैदा करता है और पशु भी पैदा करता है। सामान्य में तत्पशु फिर नराना, सब एक जैसा पशु और नर। अभी तक मलमूत्र और भोजन, मलमूत्र का त्याग और भोजन बैठ करके होता था, वो भी पशु को खड़े खड़े किया करते थे। अब तो मानो ने उसको भी त्याग दिया, खड़े खड़े मलमूत्र का त्याग कर रहा है और भोजनों खड़े खड़े कर रहा है। अब तो सब एक जैसा हो, फिर आखिर तुम्हारे में विशेष क्या है? विशेष है ज्ञान तुम्हारे पास। अगर उस ज्ञान के द्वारा भगवती के नाम का चिंतन कर लिया तब तो ठीक, नहीं तो पंडित जी चले गए फिर वही हाल, दिन रात बाबे में मर। कथा सुनी 9 दिन और कथा सुनने के बाद में जीवन में परिवर्तन ना हुए तो निरर्थक लगता है। और आज हो भी ऐसे रहा, खूब कथाएं हो रही, बहुत उपदेश होते सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता जय हो। सूर्य खूब समझा रहे सब लोग, लेकिन जहाँ करने की बात आती तो कार्य नहीं हो पाए। हमें कहना तो आता मगर करना नहीं आता, हमें कहना तो आता मगर करना नहीं आता, प्रभु का नाम अमृत हमें पीना नहीं आता, प्रभु का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता, प्रभु का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता, प्रभु का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता, प्रभु ने जिंदगी तो दी हमें जीना नहीं आता, प्रभु ने जिंदगी तो दी हमें जीना नहीं आता, प्रभु ने जिंदगी तो दी हमें जीना नहीं आता। तो भाई जिनको बिल्कुल फुर्सत नहीं उनके लिए व्यवस्था है। वैसे तो सदा से प्यास, सदा से प्यास, से प्यास, से प्यास, सदा सदा ये भागवती वार्ता जो है सदैव से बनी है, सदैव सुनी जाए। ना ज्यादा सुन पाओ, एक श्लोक रोज सुनते रहो, ना सुन पाओ पाठे करते रहो, क्योंकि भाई भागवत में पैसा तो बहुत खर्चा होता है।
तो अगर नहीं क्षमता है सुनने की तो एक लोग पाठे कर लिया करें। अच्छा भाई, जिनके लिए दिन भर की छूट नहीं फुर्सत मिल पा रही तो रातें में आकर के कथा करने क्या करना है। जो दिन भर नहीं सुन सकते तीनवार धाम आधे दिन कथा सुन ले। कहा पंडित जी आधो दिन का फुर्सत रहे। घर से जैसे निकलते हैं तो हमारे यहाँ जो राम प्यारी है पहले पूछ लेती कहाँ जा रहे हो, जवाब देना पड़ता है। तो और कोई साइड टिकट व्यवस्था नहीं, कहाँ एक और साइड टिकट व्यवस्था है। भैया आधो दिन अगर नहीं सुन पाते हैं मुहूर्त क्षण में बचा। एक मुहूर्त होता 48 मिनट। सब लोग पूछते नहीं पंडित जी मुहूर्त क्या है, बहुत कम लोग जानते होंगे मुहूर्त का समय कितना होता। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता तो भाई, तो भाई नहीं ज्यादा टाइम एक मुहूर्त है बस सुन लो। अगर जीवन को कृतार्थ करना चाहते हो, जीवन को दुर्गति से बचाना चाहते हो तो 48 मिनट निकाल। कहा पंडित जी अगर 48 मिनट ना हो तो कहा फिर एक और व्यवस्था है, एक घड़ी 24 मिनट। एक घड़ी कितने मिनट की होती? 24। आधी घड़ी कहा पंडित जी 24 मिनट समय नहीं है। पंडित जी ने कहा भैया अच्छा ऐसा करो 12 मिनट रुक जाओ, शायद 2-4 लोग तुम्हारी खोपड़ी में पहुंच जाए ना मां भगवती के। तो कहा पंडित जी 12 मिनट टाइम नहीं। तो कहा भैया एक काम करो आधु में पुण्याध। अच्छा 6 मिनट समय मिल सकता, कहा इतना तो निकाला है क्या सकता। तो कहा सुन लो फिर एक बात बताओ, अपने चित्तवृत्ति मां भगवती के चरणों में निवेदित कर दो। 6 मिनट के लिए भूल जाओ, पुत्र है पुत्री है स्त्री है मित्र है धन है परिवार है घर है सब भूल जाओ। और एक चीज याद रखो, इस संसार में जो शाश्वत सत्य है वो एक मां भगवती। तो कहा फिर 6 मिनट में कल्याण। कहा 6 मिनट के लिए संसार भूल जाओ और मां भगवती के चरणों में चित्त लगाए। एक बात समझ लो, मन चंचल है। अर्जुन ने एक बात कही था, एक भैया चंचला है मना कृष्ण, ये कृष्ण ये बड़ा चंचल है। कारण मोक्ष बंधो, चाहे कारण की तरफ पहुंचा देता है मोक्ष की तरफ पहुंचा देता है। फिर कहेगा कारण से मुक्त होने के लिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? काम करो। ये मन संसार में भटक रहा, कहाँ भटक रहा, रुक नहीं रहा। तो कहा तुमको एक उदाहरण दे दे जिससे समझ लो कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, चले तो चले मत नाव में पानी आने दो। नाव जब तक पानी में चलती तब तक बढ़िया, अगर नाव में पानी आने लगा तो नौका डूब जाए। पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। मत नाव
संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। संसार में सारे मन जाए, मन में संसार आने दो। मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। संसार में जाए मन जाए, मन में संसार न आने दो। संसार में संसार में जा रहा जाने दो, क्योंकि रुक नहीं सकता। जानते हो संसार में वायु से भी जो तेज चलता है वो मन है, ये रोके से रुक सकता है। एक ही काम है, हाँ अगर चाहते हो मन रुक जाए तो पहले ही संयम करना चाहिए। एकदम से सोच रुक जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11 का स्वामित्व लिए बैठाया शरीर, इतनी जल्दी संभलने वाला। पहले इंद्रियों को वश में करो। एक साथ में कहोगे ना संभव है। जानते हो इंद्रिय संयम अगर नहीं हो सका तो संसार में दुर्गति से बचाया नहीं जा सकता। पुनः आपको गरुड़ पुराण की तरफ लेकर चलते। गरुड़ पुराण में बताया गया एक एक इंद्रिय जिनकी वश में नहीं होती उनका जानते हो क्या होगा? कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचमेव पंच। कुरंग कहते हिरण, हिरण के कान वश में नहीं होते। मारने वाले क्या कहेंगे, ऐसे थोड़े मारते, ऐसे मारते। जब शिकार खेलने जाते एक श्रृंगी होती, श्रृंगी को बजाते। श्रृंगी नाद को सुन करके अपने आप को भूल जाता है और भूलने के बाद में पेड़ की ओट में आ जाता है और पेड़ के सहारे रुका, बहेलिया पहुंचा, मार करके घर के अंदर। एक इंद्रिय बस में नहीं, कान क्यों बस। मातंग हाथी, हाथी से ज्यादा कामी कोई नहीं होता। काम उसका भूखा वह हाथी। हाथी मारने वाले जानते हो क्या करते हैं? बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं और गड्ढा खोदने के बाद में वहां पर हथनी लकड़ी की स्थापित कर देता है। दौड़ता आता भी हथनी हमको मिल जाएगी, लेकिन क्या होता, गड्ढे में गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कुरंग मातंग पतंग, पतंगा कोई निमंत्रण देने जाता, भैया हमारे यहाँ भागवत कथा होने जा रही, तुम भी आना। जाता कोई बुलाने, पतंगे को कोई बुलाने जाता। लेकिन अभी बरसात शुरू होगी, एक बार कहीं पानी बरस जाए, आप यहाँ बैठ नहीं सकते। लाइट अपने आप बिना बुलाए सब आए जाते, आ जाते नहीं आ जाते। क्या होता? पतंगा रूप का प्यासा। जो लोग रूप को देख करके कभी छकते नहीं, उनकी हालत पतंगे जैसी होती। आंखें बस में नहीं। क्या हुआ? देखता है, स्वरूप को देखता है, लाइट को देखता है, दीपक को देखता है और जाकर के उसी के गिर्द गिर्द नाचने लगता और पंख चल जाते, वही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। भयंकर भौरा, भौरे की नाक बस में नहीं।
चाहे जितना सूंघ ले वो कभी पराग से छटता नहीं, सूंघे इतने नहीं। जानते हो संसार के जीवों की भी दशा बिल्कुल घोड़े जैसी है। एक घोड़ा एक दिन एक सरोवर के पास खूब कमल पत्र खिले हुए थे, कमलों का रस पान किया, पराग का पान किया। एक प्रकृति का नियम है कमल के लिए, जैसे सुबह होती है वैसे कमल खिल जाता है, कोई बंद करने जाता है जो रोज खिलता है नहीं जाता ना। एक प्रकृति का नियम, सुबह हुई खिल गया और शाम हुई बंद हो गया। रस लेने में इतना मस्त हो गया सब भूल गया, यहाँ संध्या हो रही, बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो मन में विचार करने लगा, जैसे मानो विचार करता है। क्या करता है विचार? रात चली जाएगी, सुबह होगी, सबसे पहले उठेंगे मोहल्ले में और जाकर के सबसे ज्यादा कमाई करके हम ही आएंगे और फिर रखेंगे, परिवार वालों को खिलाएंगे। ये ऐसा ही क्यों विचार किया करता, जैसे भौरा विचार कर रहा। क्या विचार कर रहा? रात रात चली जाए, भविष्य सुप्रभात, सुंदर स्वभाव, भगवान भास्कर संसार में आ जाएंगे और कमल की कन्या मिल जाए। इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे, मन में विचार कर रहा है, हमारे कुटुंब वाले, परिवार वाले, साथी, मोहल्ले वाले कोई नहीं आ पाएंगे और सारा पराग हमें को मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? तब तक काल रूपी भेड़िया आ जाता है। हंत हंत नलिनी गजबो जहा, काल रूपी हाथी आया और कमल को उखाड़ा, उखाड़ करके मुंह के अंदर और मुंह से पेट के अंदर। वैसे ही काला ही दुर्ति क्रमा, काल की गति अत्यंत दुर्ति है, बच नहीं सकता कोई। अगर चाहते हो कि जीवन की दुर्गति ना हो या सदगति को प्राप्त करे, मां भवानी के चरणों में अगर धर्म में लगाते रहे तो हमारे साथ में, इस बार तो नहीं आए, एक दलित सन्यासी वो भी प्रवचन में हमारे साथ में रहते, तो एक बात कहा करते उनकी, एक बात वो बहुत बढ़िया हमको लेते, बोले आचार्य जी एक बात कहें। हमने कहा कहो। कहा एक बात बताओ आपको, जो देते रहो ये तो आता रहेगा, जो देते रहो तो आता रहेगा, जो देते रहोगे तो आता रहेगा, देते रहोगे तो आता रहेगा, जमा जो करोगे तो जाता रहेगा, जमा जो करोगे तो जाता रहेगा। जो देते रहोगे तो जाता रहेगा, जो देते रहोगे तो जाता रहेगा। अगर देते रहे भाई, कुएं से जल निकालोगे तभी कुएं में जल बढ़ेगा, तो अगर जल निकालना बंद किया तो छोटे रूप हो जाते। उसी प्रकार अगर धन से धर्म करते रहे, धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म हुआ तो सुख मिलेगा, ये निश्चित है। अपनी जगह पर आ जाते। कितने समय की बात हुई? एक घड़ी आधी घड़ी,
आखिर में बुनियाद कहा 6 मिनट के लिए भैया, लेकिन संसार भूल जाओ, मन को संसार में ना बसाओ। तो कहा फिर क्या होगा? तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साथ की कोटि अपराध। इस भगवती की कथा को सुन लो तो मैया कहते तेसां सिद्धिर्न दूरस्था श्रवन्ति नरा भक्त्या नाते दुर्गति क्वचित्। जो लोग 6 मिनट भी चित्तवृत्ति को समाहित करके इस देवी भागवत का श्रवण कर लेते हैं तो वह भव सागर से पार हो, उनकी दुर्गति नहीं होती। तो भाई अगर 6 मिनट समय ना निकले तो तुम जाना तुम्हारा काम है। तो कहा एक बार बताओ पंडित जी, अगर चित्त समाहित ना हो पावे तो क्यों? क्योंकि चित्त का एक स्वभाव है चंचलता। अगर समाहित ना हो पावे तो नहीं कल्याण होगा। कहा भैया अगर ये बात कहते तो एक बात और बता दो कि भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत गलते सुदर्भ। अगर नाम लिया मैया का तो नाम जपत मंगल दिश दसों दिशाओं से मंगल है, मंगल होगा। और अगर सोचो नहीं ये भी नहीं करें, जानते हो मानव शरीर ऐसे नहीं करा। भगवान की बड़ी कृपा हुई, प्राप्त हुआ है। बड़ा सुंदर भजन आप सभी लोग दोहराने में बड़ा आनंद आएगा कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। पार कर दी। आने कमाने आयु गवाई, आने कमाने